आईपीएल ने हैरी ब्रुक को 2 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि हैरी ब्रुक ने अगेन अपना नाम डालने के बाद ऑक्शन होने के बाद लास्ट मोमेंट विड्रॉ किया है। आईपीएल कमेटी ने लास्ट ईयर ही यह डिसीजन लिया था कि अगर आगे से आईपीएल की ऑक्शन बिडिंग हो जाने के बाद बिना किसी वैलिड रीजन के, इट मीन्स कि अगर किसी को कोई इंजरी हो गई या ऐसी कोई बात हो गई तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पर्सनल रीजंस या मेरी कमिटमेंट्स अब मेरी नेशनल टीम की तरफ हैं तो मैं अब नहीं खेलना चाहता, इस तरीके के रीजंस को अब आईपीएल वैलिड नहीं मानता और आईपीएल ने हैरी ब्रुक को 2 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि हैरी ब्रुक ने ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जेसन रॉय भी रेगुलरली ये काम करते थे। तो आईपीएल ने डिसीजन लिया क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपकी फ्रेंचाइजेस होती हैं वो अपना बैलेंस उस हिसाब से बनाती हैं कि ये मेरा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर्स हैं, ये बॉलर्स हैं। अब उसकी वजह से वो कई और प्लेयर्स के लिए बिड नहीं करते इस उम्मीद में कि अब हमें ये ऑलराउंडर मिल गया है या हमें एक बैट्समैन मिल गया है। लेकिन जब उस तरीके के प्लेयर्स लास्ट मोमेंट पे विड्रॉल कर देते हैं, बेन स्टोक्स ने भी ऐसा किया है कई बार, तो फिर टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसीलिए आईपीएल की कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस तरीके से रैंडमली पुल करने वाले प्लेयर्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाए और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन था। अब पीएसएल पीछे कैसे रहती? पीएसएल ने भी सोचा कि हमें भी आईपीएल जैसा कुछ करना है क्योंकि वो पूरी लीग ही आईपीएल की कॉपी करके बनाई गई है। चाहे वो क्वालिफायर्स हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक ब्रेक हो, एक एक चीज कॉपी की गई है, इनोवेटिव कुछ भी नहीं है उस लीग में। तो अब उन्होंने क्या किया है कि कॉर्बिन बॉश जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने का डिसीजन लिया है। और ये लीगल एक्शन क्यों लिया गया है? क्योंकि पेशावर जल्मी जो कि बाबर आजम की टीम है, उन्होंने कॉर्बिन बॉश को सिलेक्ट किया था। कॉर्बिन बॉश ने अपना नाम आईपीएल में भी डाला था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। अब लिजार्ड विलियम्स जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, उनको कुछ इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थे और उसकी इस एब्सेंस को कवर अप करने के लिए मुंबई इंडियंस ने वापस कांटेक्ट किया कॉर्बिन बॉश को एंड बेस प्राइस पे पिक कर लिया। अब ऑफ कोर्स जिसको भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिले, चाहे वो बेस प्राइस पे ही मिले, वो पीएसएल के अमाउंट से बहुत ज्यादा होता है। प्लस पीएसएल में एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जबकि आईपीएल में यू गेट मतलब आप अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, आपको एक तो आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हो, साथ में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जिसकी वजह से आईपीएल खेलना हर क्रिकेटर, हर टॉप क्रिकेटर प्रेफर करता है। तो कॉर्बिन बॉश ऐसा क्यों नहीं करते? तो कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल छोड़ा और आईपीएल में आ गए। तो पीएसएल ने डिसाइड किया कि वो कॉर्बिन बॉश के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अब इस लीगल एक्शन के बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आगे से हो सकता है कि आपको फॉरेन प्लेयर्स ऐसे मिले जो पहले ही पीएसएल को बता दें कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिख दो कि अगर हमें कल को छोड़ना पड़े किसी भी रीजन से तो हम छोड़ेंगे, कोई भी आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। और ऐसा करके पीएसएल अपने लिए मुसीबत बढ़ाएगा। पीएसएल को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आईपीएल लास्ट ईयर की बात है या आई थिंक 2 साल पहले की बात है जब पोलार्ड ने शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए अंबानी की पीएसएल के 2 मैचेस छोड़ दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेयर्स कितना कमिटेड हैं पीएसएल की फ्रेंचाइजेस के लिए। और अब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई प्लेयर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा, इसका तो चांस ही नहीं है। तो इस तरीके की जो भी आई वुड से कि पीएसएल लीगल एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, ये इस लीग को और खराब कर देंगी और भी बड़े प्लेयर्स इस लीग में जाना छोड़ देंगे। इस बार इस लीग में वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाए। अगर आप बात करें डेविड वार्नर की जो रिटायर्ड है, केन विलियमसन जो कहीं पिक नहीं होते, ये सब खेलते दिखेंगे आपको पीएसएल में। उनको लग रहा है कि यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई इतने बड़े नाम आ गए हैं, लेकिन फ्रैंकली अब इन प्लेयर्स की कोई डिमांड नहीं है। और भी कुछ प्लेयर्स इस तरीके से मिल गए हैं इन्हें जो कि फ्रैंकली आईपीएल में रिजेक्ट होने की वजह से गए। ऑफ कोर्स अब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और आईपीएल से अभी लेटेस्ट न्यूज यही आ रही है कि उमरान मलिक भी रूल आउट हो गए हैं। उमरान मलिक की जगह चेतन सकारिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को सिलेक्ट कर लिया गया है केकेआर के लिए। केकेआर ने उमरान मलिक को लिया था लाइक वन ऑफ द पेस बॉलर्स जो इम्पैक्ट डाल सके, लेकिन जिस तरीके से उमरान मलिक की परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनकी फिटनेस रही है, मुझे नहीं लगता कि उमरान मलिक अब एक सेफ बेट है गोइंग फॉरवर्ड। भी टीम इंडिया की तरफ से भी उनको मौके मिल गए थे
लेकिन आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन टीम इंडिया जिस तरीके से उनकी फिटनेस और फॉर्म रही है। मयंक यादव के ऊपर भी यही प्रेशर है क्योंकि ये जो भी एक्सप्रेस बॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। 1 या 2 सीज़न के अंदर इनकी फिटनेस के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अब इंडिया को सॉर्ट आउट करनी होगी कि अगर उनको एक एक्सट्रीम पेस बॉलर चाहिए, तो उसकी फिटनेस को कैसे मेंटेन करें? क्या उन्हें कम से कम क्रिकेट खिलाया जाए? क्या उन्हें प्रिज़र्व किया जाए? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। उमरान मलिक की तो खैर फॉर्म भी चली गई थी, लेकिन मयंक यादव भी बहुत कम एक्शन में नज़र आते हैं एंड होपफुली इस आईपीएल में मयंक यादव खेले और इम्पैक्ट डालें। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।